हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है। शॉर्ट सीरीज की स्टोरीज कंटिन्यू चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। द वुमन एंड द फैट हैन। औरत और एक फैट हैन है, मतलब मोटी मुर्गी, इसके बीच की कहानी है। तो देखते हैं क्या है कहानी में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी या रहती थी, इस तरीके से हम सेंस निकालेंगे। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है, सिर्फ सेंटेंस बनाने के काम में आता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। हु हैड ए हेन, हु किसके लिए आया है? इस वुमन के लिए आया है, जिसके जो हैड मतलब हो गया रखती थी, ए हेन एक मुर्गी, जो या जिसके पास था एक मुर्गी। दी हेन यूज टू ले एन एग एवरी डे। यूज टू का मतलब होता है यू किया करता था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो मुर्गी थी वो क्या करती थी? अंडा दिया करती थी, इस तरीके से पढ़ेंगे हम। एवरी डे प्रतिदिन। विच सी सोल्ड एट ए गुड प्राइस, ये विच किसके लिए आया है? तो ये अंडे के लिए आया है। तो जिसको सी ये औरत के लिए आया है, जिसको वो बेचा करती थी एट ए गुड प्राइस, मतलब अच्छे कीमत पर बेचा करती थी। वन डे द वुमन थॉट, एक दिन औरत ने सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना, तो इसी का पास्ट हो गया थॉट, मतलब सोचा। ओह द हेन इज गिविंग मी एन एग अ डे, मतलब एक्सक्लामेशन साइन है, मतलब अगर आप अच्छा नहीं तो ओह करते हैं, इस तरह का फीलिंग होता है। तो मुर्गी जो थी मुझे दे रही है। इज गिविंग का मतलब दे रही है, किसको? मुझे। क्या दे रही है? एन एग, एक अंडा प्रतिदिन मुर्गी मुझे दे रही है। सी मस्ट गिव 2 eggs अ डे, उसे अवश्य ही देना चाहिए। सी किसके लिए यहाँ पर आया है? हेन के लिए आया है। उसे मस्ट का मतलब अवश्य ही, गिव मतलब देना। क्या देना चाहिए? 2 अंडे प्रतिदिन उसे देना चाहिए। इफ आई गिव हर मोर फूड, अगर मैं उसे, इफ का मतलब यहाँ क्या हो गया? यदि मैं उसे देता हूँ ज़्यादा भोजन, तब वो अवश्य मुझे 2 अंडे प्रतिदिन देगी, ऐसा वो सोची। आई विल देन बी एबल टू सेल मोर एग्स एंड अर्न मोर मनी। अब उसके बाद कहेगी मैं तब क्या होंगी? सक्षम होंगी क्या करने में? तो टू सेल मोर एग्स मतलब ज़्यादा अंडा बेचने में। टू सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। मोर एग्स मतलब ज़्यादा अंडे बेचने में सक्षम होंगी। एंड अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। दैट डे का मतलब उस दिन, और फ्रॉम मतलब से, उस दिन से। सी स्टार्टेड फीडिंग द हेन मोर एंड मोर, उसने शुरू किया मुर्गी को खिलाना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उस दिन से क्या किया? मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना देना शुरू किया। द हेन ग्रीव सो फैट एंड कंटेंट दैट सी स्टॉप्ड लेइंग एग्स। अब जो मुर्गी थी वो क्या होती चली गई? फैट मतलब मोटी होती चली गई, एंड कंटेंट और संतुष्ट होती गई। मतलब कंटेंट मतलब होगा कि भोजन मिल ही रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तो वो कंटेंट मतलब यहाँ हो गया संतुष्ट भी होती गई। दैट की सी स्टॉप्ड लेइंग एग्स, उसने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? अंडा देना। लेइंग एग्स मतलब उसने अंडा देना बंद कर दिया। नाउ अब द वुमेन वाज नॉट एबल टू गेट इवन 1 egg इन ए डे, अब जो औरत थी वो एक अंडा प्रतिदिन भी उसको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, गेट इवन का मतलब होता है भी, 1 egg का मतलब तो समझ गए। तो अब औरत को क्या हो रहा था? एक भी अंडा एक दिन में नहीं मिल पा रहा था। सी रिग्रेटेड हर एक्शन, रिग्रेट मतलब होता है खेद जताना। उसने अपने एक्शंस पर क्या किया, माने अपना जो काम किया उस पर उसको खेद हुआ। कैलकुलेशंस डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, अब होता है कि कोई चीज़ सोच समझ के आप कर रहे हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो? प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, गुड रिजल्ट मतलब अच्छा परिणाम। मतलब जो गन्ना है, जो सोच समझ के काम करे, वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा रिजल्ट दे ही। तो यही स्टोरी थी। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी देखिए क्या है। ग्रीड इज ए डेविल वी शुड नॉट बी इंटरटेन्ड,
मतलब क्या है, लालच क्या है, एक तरह का डेविल है। डेविल मतलब क्या होता है, गलत चीज़ है जिसको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, जिसको ज़्यादा फॉलो या जिसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो यही आज की स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।